नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। आप लोगों ने सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर देखा होगा कि अचानक से हिंदू मुसलमान का मामला गर्मा गया। अचानक से हर जगह दंगों के माहौल तैयार किए जा रहे हैं। अचानक से स्कूलों में जो हिंदूवादी टीचर हैं उनके अंदर का हिंदुत्व जाग गया। वो मुसलमान बच्चों को टारगेट कर कर उनको अपमानित करना, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों से अपने ही क्लास के अंदर पिटवाने जैसी वीडियो भी आपके आंखों के सामने आपके मोबाइल पर से गुजरी होगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अचानक से ये सारे मामले सोशल मीडिया पर और अचानक से समाचार की सुर्खियां कैसे बनने लगे हैं? अभी तो कुछ भी नहीं है। मैं आगे जो आपको रहस्य उद्घाटन करने जा रहा हूं, वो सोचने के बाद, वो देखने के बाद आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी कि आखिर केवल एक चुनाव जीतने के लिए एक सत्ताधारी पार्टी किस तरह से कितना नीचे गिर सकती है, जो अपने ही देश के अपने नागरिकों की हत्या करवाने से भी परहेज नहीं करती है। आज के वीडियो में मैं सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं कि 2024 की जो चुनावी लोकसभा की पृष्ठभूमि है वो आखिर कैसी है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 कभी भी हो सकता है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारियों में लगी हुई है। वो अचानक से चुनाव की घोषणा कर कर विपक्ष को सरप्राइज करना चाहती है। वो ये चाहती है कि हम तुरंत से चुनाव करा लें और विपक्ष को मौका भी न मिले ताकि वो अपनी तैयारी के साथ चुनाव के मैदान में उतर सके। एक तरफ राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर और यहां तक कि एक मजबूत चेहरे के तौर पर उभरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो माहौल तैयार नहीं कर पा रहे हैं जो देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री चेहरे यानी कि नरेंद्र मोदी के सामने टक्कर दे सके। क्या विपक्ष की तैयारियां मजबूत हैं लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए? क्या विपक्ष नरेंद्र मोदी की जो एक ठोस इमेज है या एक सोशल मीडियाई जो इमेज है, क्या उसे तोड़कर लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी? लेकिन इस सब के बीच में जो चीज छुपी हुई है वो इससे भी खतरनाक है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को लोकसभा के चुनाव में झोंकने के लिए अभी से कमर कस ली है। उसी का एक हिस्सा है तमाम देश के अंदर हिंदू मुसलमान के मामलों में लगातार तेजी। कहीं पर टीचर द्वारा मुस्लिम बच्चों को अपमानित किया जा रहा है, कहीं पर शिक्षक द्वारा अपने ही छात्रों को मुसलमानों की औकात दिखाने की बात की जा रही है। इससे भी मन नहीं भरा तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और तमाम हिंदूवादी संगठनों को आगे कर कर कहीं ना कहीं दंगे कराने की कोशिश की जा रही है। मैं अब वो खुलासा करने जा रहा हूं जिसको जानना आप तमाम लोगों के लिए बेहद जरूरी है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास चुनाव में जाने के बाद उन्हें जनता को दिखाने के लिए कोई खास मुद्दा नहीं है। उनके पास हमेशा से केवल एक ही हथियार होता था, वो है हिंदू हमेशा खतरे में है मुसलमान की वजह से। भले मुसलमान की आबादी 20 करोड़ की भी ना हो, लेकिन उसकी वजह से 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू आज खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी की ये मोडस ऑपरेंडी हर बार चुनाव में सफल होती आई है, लेकिन इस बार कुछ बड़ा होने जा रहा है। आप जानते ही हैं, देश के अंदर राम मंदिर का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा था, लोगों के आस्था का विषय था। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर अयोध्या का जो मसला है वो लगातार अदालत ने उसे निपटा दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी भी नहीं चाहती कि इस मामले को निपटा दिया जाए, क्योंकि 2024 नरेंद्र मोदी जी का तीसरा लोकसभा चुनाव है और वो चाहती है कि इस बार 350 से ज्यादा सीटें वो जीतकर एक इतिहास नरेंद्र मोदी जी के नाम पर दर्ज कर सके। उसके लिए लेकिन जरूरी है कि लोगों के दिलों के अंदर आपको घुसना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में ऐसा कोई विशाल कार्य नहीं किया है जिसकी वजह से जनता उसे वोट दे। तो बचता है केवल एक विकल्प, वो है सनातन और हिंदू धर्म के कंधे पर बंदूक रखकर हिंदू समाज का शिकार करना। दरअसल ये शिकार मुसलमानों का नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हिंदुओं का ही करते आई है। आगे कुछ मिनटों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं और किस तरह से वो इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान के ऊपर सांप्रदायिक दंगे फैलाकर इस देश को अशांत करने की कोशिश करेगा। आप जानते हैं, जनवरी 2024 में अयोध्या के श्री राम मंदिर का उद्घाटन है। ये उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के हाथों होना है, लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने
ये रोड मैप तैयार कर लिया है कि हमें अयोध्या के राम मंदिर उद्घाटन से पहले इस देश के अंदर पोलराइजेशन अपने चरम पर पहुंचाना है। इसी के लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने एक संयुक्त बैठक की, जिसमें यह तय किया गया है कि जैसे ही राम मंदिर की घोषणा की जाएगी, उद्घाटन की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद पूरे देश से श्री राम मंदिर के नाम पर शोभा यात्राएं निकाले जाएंगी। जैसे कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने को लेकर, चंदे को लेकर एक मुहिम चलाई गई थी। लोग घर घर गए, लोगों से चंदे मांगे और उसी चंदे से आज भव्य श्री राम मंदिर बनाया जा रहा है। ऐसी ही एक शोभा यात्रा हर गली, हर रोड, हर मोहल्ले से भारतीय जनता पार्टी की निकालने की तैयारी है। दरअसल ये शोभा यात्रा का उद्देश्य तो बहुत पवित्र है कि प्रभु श्री राम के लिए अपनी तरफ से एक मुट्ठी चावल या कुछ दान, या फिर उस पर सम्मिलित होने के लिए या अयोध्या चलने के लिए आपसे आग्रह किया जाएगा। लेकिन इस रैली, इस महारैली, इस शोभा यात्रा की आड़ में भारतीय जनता पार्टी दंगे कराने की कोशिश कर सकती है। दरअसल ये वो मामला है जो अभी तक छुपा हुआ है। जैसे ही शोभा यात्रा निकाली जाएंगी, जगह जगह पर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इन शोभा यात्राओं पर हमला करेंगे। ये मैं इसलिए दावे से कह सकता हूं क्योंकि आज तक का जो इतिहास रहा है उसमें जितने भी भारतीय जनता पार्टी के या इस तरह के हिंदूवादी संगठनों की शोभा यात्राएं निकली हैं, उस पर हमला करने वाले अधिकतर बीजेपी, आरएसएस या बजरंग दल से ही जुड़े लोग पाए गए हैं। कभी भी मुस्लिम समुदाय के लोग, इनकी संख्या जो है वो बेहद ही कम है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इन शोभा यात्राओं पर हमला दिखाकर ये बताने की कोशिश करेगा कि मुसलमान देश में हिंदूवादी संगठनों को, हिंदूवादी विचारधारा को कुचलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती है। मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के बड़े दंगों में झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी चुनाव से ठीक पहले श्री राम जन्मभूमि के उद्घाटन की शोभा यात्रा के नाम पर करने जा रही है। आपको अगर नहीं आइडिया होगा, या अगर आपका कोई मित्र या कोई साथी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी में होगा, तो उससे जरा पूछिएगा क्या अक्टूबर से लेकर जनवरी तक देश के अंदर तमाम जगहों पर, छोटे छोटे जिलों से लेकर छोटे छोटे कस्बों या गांवों तक शोभा यात्रा निकालने के आदेश भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस के लोगों को नहीं मिला है? क्या वो इसकी तैयारी में नहीं लगे हुए हैं? एक मेवात और नूह में हुए दंगे तो बहुत छोटा सा उदाहरण है। इस देश के अंदर सोचिए उस समय क्या होगा जब पूरे देश के अंदर ये तमाम संगठन सड़कों पर शोभा यात्रा के नाम पर निकलेंगे, मस्जिदों के बाहर जाकर मुजरा करेंगे, दूसरे समुदाय को भड़काने की कोशिश करेंगे। और अगर मुस्लिम समुदाय इस पर भी संयम रखते हुए नहीं भड़कता है तो खुद ही अपने शोभा यात्राओं पर पत्थरबाजी कर हमला कराकर इसे मुसलमानों के ऊपर थोप देंगे और बाद में सरकारी कार्रवाई मुसलमानों पर दिखाकर हिंदुओं को खुश कराने का एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी अगले कुछ महीनों में करने जा रही है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने जो हैं वो बहुत ही भारतीय सभ्यता के लिए, भारतीय एकता अखंडता के लिए बहुत ही कष्टकारी महीना है। इस महीनों में या तो लोकसभा के चुनाव घोषित हो जाएंगे या भारतीय जनता पार्टी श्री राम जन्मभूमि के शोभा यात्रा के नाम पर पूरे देश में दंगे कराकर एक बड़ा पोलराइजेशन करने जा रही है। शायद इसी की तैयारी के आदेश इन तमाम हिंदूवादी संगठनों को अभी से दे दिए गए हैं। अगर आप अपने आसपास इन संगठनों के कार्यालयों पर नजर डालेंगे या इन कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी पर नजर डालेंगे तो आपको दिखाई देगा ये श्री राम जन्मभूमि के मंदिर उद्घाटन के शोभा यात्रा को लेकर अभी से तैयारियां कर रहे हैं। ये तैयारियां शोभा यात्रा की तो दिखाई दे रही है, लेकिन इसके पीछे का जो षड्यंत्र है वो दिखाई नहीं दे रहा है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ ये वादा करती है कि इस बार वो 350 सीटों से ज्यादा अकेले बहुमत लेकर माननीय नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि विनय दुबे आखिर ये दावा कैसे कर सकता है कि भारतीय जनता पार्टी या इस तरह के हिंदूवादी संगठनों की शोभा यात्राओं पर जो पत्थरबाजी और हमला होता है वो इन्हीं के खुद के कार्यकर्ता ही करते हैं, बाद में मुसलमानों के ऊपर इनका आरोप मढ़ दिया जाता है। मैं इसलिए भी ये बात कह सकता हूं क्योंकि मेरे पास पुख्ता सबूत हैं। इससे पहले कि जितनी भी शोभा यात्राएं हुई हैं, अगर उदाहरण देखना चाहेंगे तो बिहार के अंदर अभी रामनवमी के 2023 में बिहार के एक जिले में शोभा यात्रा निकाली गई। मस्जिद के बाहर से ये शोभा यात्रा गुजरी थी और उसके ऊपर पथराव हो जाता है। बाद में वहां पर दंगे के हालात हो जाते हैं, मस्जिदियां जलाई जाती हैं, वहां पर बहुत सारे मदरसों को आग लगा दिया जाता है। उसके बाद जब पुलिस इसकी जांच करती है तो इसका जो मुख्य षड्यंत्रकारी आरोपी जो मिलता है वो बजरंग दल का संयोजक
चंदन कुमार मिलता है। दरअसल ये बिहार की घटना है जहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा पर हिंदूवादी भाइयों के ऊपर हमला करने, सनातनियों के ऊपर हमला करने का जो मुख्य षड्यंत्रकारी और आरोपी मिलता है वो बजरंग दल का संयोजक चंदन कुमार ही पकड़ा जाता है। ऐसा ही कुछ बंगाल में भी आपको देखने के लिए मिला होगा। जब बंगाल के चुनाव चल रहे थे तो आपने ये खबर देखी होगी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं को मारकर फांसी पर लटकाकर एक पेड़ पर लटका दिया जाता है। जब बंगाल पुलिस की इसकी जांच करती है तो पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकर्ता की हत्या भारतीय जनता पार्टी का ही वहां का मंडल उपाध्यक्ष करता है और अपने पार्टी को पोलराइजेशन करने के लिए और चुनाव में मदद के नाम पर अपने ही कार्यकर्ता की हत्या कर कर उसे पेड़ पर लटका देता है और उसका आरोप ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पर डाल दिया जाता है ताकि हिंदूवादी लोगों की भावनाएं आहत हों, वो उनके अंदर का खून खौले और वो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ बंगाल की सत्ता दें। सोचिए, जो पार्टी का कार्यकर्ता, जो संगठन अपने ही कार्यकर्ताओं की हत्या केवल वोट पाने के लिए कर सकता है, सोचिए पूरे देश में जब राम जन्मभूमि के अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के नाम पर जब शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी तो उसमें अगर आपके परिवार के कोई सदस्य, कोई लड़का अगर उस शोभा यात्रा की एक उसमें शामिल होता है और उसके साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाती है तो आप इसका जिम्मेदार केवल मुसलमान को ही मानेंगे। दरअसल मुसलमान आज जानता है अपनी स्थिति कैसी है। दरअसल मुसलमान को ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में अगर वो छींक भी दे तो उसको जेल हो जाती है। सोचिए ऐसे माहौल में भी वो मस्जिदों के बाहर से पत्थर मारना, हिंदू भाइयों के ऊपर हमला करना या उसकी हत्या करने का वो सोच भी कैसे सकते हैं। उस माहौल में जब हर एक छींक पर ही बुलडोजर चल जाता है और मुसलमानों के घर ध्वस्त कर दिए जाते हैं, ऐसे डर वाले माहौल में कोई मुसलमान कैसे हिम्मत कर सकता है कि हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हो जाए। दरअसल ये पत्थरबाजी होना, हिंदुओं की हत्या होना, शोभा यात्राओं पर पथराव होना, दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी, उसके हिंदूवादी संगठनों का ही एक प्रयोग है जिसको केवल देश के हिंदुओं को खून खौलाने और एकत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वो यज्ञ है जिसमें हमारे ही हिंदू भाइयों की आहुति दी जाती है ताकि पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल करके भारतीय जनता पार्टी विश्व से एक बार नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु के रूप में बिठाकर 350 का वो भव्य आंकड़ा हासिल कर सके। लेकिन जिसके घर के चिराग बुझे हैं वो इसकी तकलीफ को जानता है। ज़्यादा दिन नहीं, अभी 2 दिन पहले की ही एक घटना है जहां पर एक मोहित यादव नाम के बस कंडक्टर को केवल इसलिए ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या करनी पड़ती है क्योंकि उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश परिवहन में काम कर रहे, कंडक्टर के पद पर काम कर रहे मोहित यादव की गलती केवल इतनी थी कि एक यात्रा के दौरान बस को एक जगह पर लोगों को मूत्रदान के लिए रोकता है। उसी मूत्रदान की अवधि में 2 मुसलमान नमाज पढ़ लेते हैं। बस में बैठा हुआ ही एक सनातनी भाई उस नमाज पढ़ते हुए लोगों की वीडियो बनाता है। मोहित यादव पे आरोप लगाता है कि उसने मुसलमानों को नमाज पढ़ने के लिए बस रोकी है, जिसके बाद उस सनातनी भाई ने उस वीडियो को वायरल कर दिया। हालात ये हुए कि मोहित यादव को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। तंगी के हालात होते हैं और इस हालात का सामना नहीं करने की वजह से एक सनातनी भाई मोहित यादव ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर लेता है। मैं जानना चाहता हूं कि जिस सनातनी भाई ने वो वीडियो बनाया था, क्या इस चीज़ों से वो खुश है? क्या उसकी आत्मा इस समय खुश हो रही होगी कि एक सनातनी भाई जो अपने परिवार का पेट पालन कर रहा था, अपने बुजुर्ग माँ बाप को संभाल रहा था, अपने 3 साल के छोटे बच्चे अपनी पत्नी को संभाल रहा था, अब वो इस दुनिया में नहीं है, केवल इसलिए कि उसने वो वीडियो इसलिए बनाई कि ताकि सोशल मीडिया पर इसे उछाल कर देश के अंदर सनातन का परचम लहराया जाए। लेकिन क्या फर्क पड़ा? जो नमाज पढ़ रहे 2 मुसलमान थे वो आज अपने घर में बैठकर सीख कबाब खा रहे हैं, बढ़िया से नमाज पढ़ रहे हैं। यही होता है भारतीय जनता पार्टी और उसके फैलाई हुई जो जहर है, जो नफरत का जो खेती भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से बोया है, अब उसकी फसल निकलनी शुरू हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो शिकार और सबसे बड़ा जो एक तकलीफ हो रही है वो केवल हिंदू और सनातनियों को ही हो रही है। अगली वीडियो में मैं आपको विश्लेषण करके बताऊंगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो शिकार है वो हिंदू ही क्यों होता है। दरअसल ये पूरी मुहिम तो मुसलमान के खिलाफ चालू की जाती है, लेकिन उसका असली शिकार या उसका असली जो खामियाजा है वो सनातनी और हिंदू भाइयों को ही देखना पड़ता है, भुगतना पड़ता है। आप तमाम लोगों से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, देश के हर नागरिक तक ये जानकारी पहुंचाएं ताकि वो सतर्क रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकें।